भाजपा के खिलाफ तूफान उठ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अब भाजपा के खिलाफ तूफान उठ रहा है तो भाजपा ने ऐसा सोचा नहीं था कि अचानक ऐसा पल आ जाएगा। 12 सालों में नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से शासन किया, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के नाम पर छल किया बच्चों के साथ, जो इस देश के भविष्य है, जिन्हें शिक्षा देना था, रोजगार देना था, शिक्षा के नाम पर 1 लाख तकरीबन सरकारी स्कूल को बंद करके शिक्षा से वंचित करने की कोशिश की। जैसे बैंक मर्ज कर रही है सरकार, वैसे शिक्षा को मर्ज कर रही है और उसके जो बजट है शिक्षा के, वह लगातार कम कर रही है। बच्चों को मजबूर कर रही है कि वह प्राइवेट स्कूल में जाए और कोचिंग सेंटर में जाए, प्राइवेट स्कूल में जाके उसके बाद कोचिंग करे, यानी कि प्राइवेट स्कूल भाजपा के नेताओं के और कोचिंग सेंटर भाजपा के नेताओं के, उन्हें फायदा हो, लेकिन साथ ही साथ रोजगार छीन रही है। जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, वह रोजगार छीन रही है। और जब 2 करोड़ रोजगार देने की बात करके रोजगार छीन रही है और सरकारी स्कूल को बंद कर रही है, तो फिर वह माँ बाप जो मध्यम वर्ग से आते हैं, गरीब है, वह अपने बच्चे को शिक्षा देने में असफल हो रहे हैं और प्राइवेट स्कूल में और कोचिंग सेंटर में भेजने के लिए बच्चों के लिए उनके पास पैसे नहीं है। ऐसों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में स्टार्टिंग से ही बच्चों की शिक्षा पर ब्रेक लग रहा है, यानी कि यह सरकार एक सोची समझी रणनीति और साजिश के तहत अशिक्षित इस देश को बनाना चाहती है, बेरोजगार बनाना चाहती है, कि ताकि इसके टुकड़ों पर पले, 5 किलो फ्री अनाज दे रही है, उस पर पले और जो यह बोले उसी को माने। गाय को भैंस और भैंस को गाय कहे सरकार, तो उसी पर हां हां जनता करती रहे। लेकिन यह सब कुछ तो 12 साल से चल ही रहा था। अचानक बच्चों का दिमाग खुल जाता है। राहुल गांधी ने कहा था इस सरकार को जेनजी का सामना करना पड़ेगा और जेनजी का सामना करना भी पड़ेगा और सरकार गिरेगी भी, मोदी का इस्तीफा भी होगा। बच्चों का जैसे पर्दा आंखों से हटा और बच्चों ने सोचना शुरू किया कुछ हासिल तो हमें नहीं हो रहा है, तो फिर बच्चों को जब सोचना शुरू किया तो बच्चे सड़क पर आ गए। जेन जी के साथ साथ जेन अल्फा भी आ गए और सरकार आज उसका मुकाबला नहीं कर पा रही है। तो सरकार अलग अलग नायाब तरीके रखा रही है, लेकिन इस मुहिम को जो राहुल गांधी ने उठाया और गोदी मीडिया ने इसे पूरी तरह से छिपाया, तो राहुल गांधी ने अपने यूथ कांग्रेस को इस काम पर लगाया, छात्र संगठन NSUI को भी इस काम पर लगाया और लगाया तो गांव-गांव, शहर-शहर में 300 शहरों को कवर किया उन लोगों ने। तब तक छात्र आंदोलन उसके बाद शुरू हो गया और राहुल गांधी के नजदीक वह छात्र आने लगे, क्योंकि राहुल गांधी सदन से लेकर सड़क तक लगातार उन मुद्दों को उठा रहे थे। तो इन बच्चों ने अपना आइडल और हीरो बना दिया राहुल गांधी को। यह वजह रहा कि नरेंद्र मोदी से 22% उछाल मारकर ऊपर 58% की लोकप्रियता में राहुल गांधी चले गए और मोदी 36% पर अटक गए और अब लगातार डाउन हो रहा है और बच्चे सड़क पर आए। अब कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदल दी है और कांग्रेस ने बल्कि रणनीति बदलने के साथ साथ अपनी रणनीतियों पर मोहर लगा दी है और CWC की बैठक में यह तय हो गया कि कांग्रेस शिक्षा, रोजगार, छात्रों की गूंज, महंगाई, चंदा चोरी, पेपर लीक, लोकतंत्र, संविधान, स्वास्थ्य पर पूरा फोकस करेगी। जो अभी तक शिक्षा, रोजगार, छात्रों की गूंज, महंगाई और चंदा चोरी, पेपर लीक पर बात कर रही थी, साथ में जो लोकतंत्र और संविधान की लड़ाई लड़ रही थी, अब इन्हीं मुद्दों पर सिर्फ फोकस रहेगा कांग्रेस का और पूरी तरह से फोकस रहेगा, जो इस सरकार को डराने लगा है। इस सरकार ने कल्पना नहीं की थी इस बात की और यही अहम मुद्दे हैं और इसी मुद्दों से यह सरकार भाग रही है। फिर ध्यान से समझिए, शिक्षा, रोजगार,
छात्रों की गूंज जो संवाद चल रहा है, महंगाई, चंदा चोरी, जो राम मंदिर में चंदा चोरी हुई, पेपर लीक, लोकतंत्र, संविधान। यह सरकार लोकतंत्र को ही खत्म करना चाहती है, संविधान को खत्म करना चाहती है, ताकि राजतंत्र आ जाए, जनता प्रजा हो जाए, प्रजा हो जाए वह। और जैसे प्रजा हुई तो राजा जो बोलेगा वही आदेश होगा, वही कानून होगा। फिर आप न तो रोजगार मांग सकते हैं, न शिक्षा, न कुछ भी नहीं। फिर टुकड़ों पर पलना पड़ेगा, जो 5 किलो प्रिय अनाज मिलता है। और आपको फिर मजदूरी सरकार के टुकड़ों पर पल के करना पड़ेगा, यानी कि अंग्रेजों की गुलामी से बदतर हो जाएगा। और कांग्रेस ने इस देश को संविधान लोकतंत्र दिया है, कांग्रेस इस पर। अब क्या इस पर कांग्रेस को इंडिया गठबंधन का फुल सपोर्ट है? अब दर्शक देखिए, पार्लियामेंट के वक्त तो कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी पूरी तरह से थी, हेमंत सोरेन भी थे, उद्धव ठाकरे भी थे, लेकिन बाकी अलग थलग थे, कभी साथ दिखते थे, कभी नहीं दिखते थे। लेकिन कांग्रेस कभी इससे पीछे नहीं हट रही है, राहुल गांधी पीछे नहीं हट रहे हैं। अब अखिलेश यादव मुख्य पार्टी है गठबंधन के, अच्छी रणनीति चली जा रही है, लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से नेशनल मुद्दे बना रहे हैं सभी चीज को, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, चूंकि वह क्षेत्र स्तर के नेता हैं, क्षेत्रीय स्तर के नेता हैं, लेकिन है तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो उन्हें तो पूरे मुद्दों पर बात करना चाहिए। 37 सांसद उनके हैं, तो पार्लियामेंट में आप बात करेंगे, बोलने का मौका मिलेगा तो आप बोलेंगे, उसके बाद सिर्फ उत्तर प्रदेश की सोचेंगे तो कैसे चलेगा। लेकिन राहुल गांधी पूरे देश के और पूरे समाज की बात कर रहे हैं। यह इस सरकार के लिए एक नया संकट पनप रहा है, जो इस सरकार के लिए बहुत, राहुल गांधी के उठाए गए यह शिक्षा, रोजगार, छात्रों की गूंज, महंगाई, चंदा चोरी, पेपर लीक, लोकतंत्र, संविधान, स्वास्थ्य पर फोकस करना ही इस सरकार के लिए सबसे बड़ा संकट है। राहुल गांधी इन मुद्दों पर लोगों का ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और यह सरकार उन मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। और इस समय जो छात्र आंदोलित है उनका फोकस ही यही है, शिक्षा, रोजगार, उन्हें पढ़ाई सही से मिले, उनका पेपर लीक ना हो, चंदा चोरी पर बच्चों को नहीं लेकिन आम जनता को यह है, रोजगार इन बच्चों को चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, यह सब चीजें इन जेनजी को चाहिए जो इस देश के भविष्य है। और सरकार को इससे ही नफरत है और यही चीज नहीं करना चाहती है। इससे टकराव जो हो गया है, अब सरकार हिल गई है।